नमस्कार दोस्तों, 8 महीने बाद अब फैसला होने वाला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहेंगे भी या फिर उनकी जगह कोई और यूपी की सत्ता की कमान अब संभालने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, बीजेपी में ये बात देखने को मिलती है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां पर सीएम बदल दी जाते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा ही हुआ। उनके कार्यकाल से 6 से 8 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और आपने ये भी देखा होगा कि उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए और बाद में चुनाव से ठीक पहले अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और बीजेपी इस तरह का एक्शन जो है वो अन्य राज्यों में भी लेती रहती है। और अब ऐसा ही माना जा रहा है कि कुछ इसी तरह का प्रयोग बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह अब यूपी में भी लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 2 सालों का समय बचा हुआ है, लेकिन 2026 में कुछ सियासी हलचल यूपी में होने वाली है। और इस जंग में अनुप्रिया पटेल हो या फिर संजय निषाद हो, इन्होंने एक तरीका से अगर कहें तो मोर्चा योगी के खिलाफ खोल दिया है। और कहा यह जा रहा है कि ऐसा करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें प्रेरित किया है। ये दोनों किसी भी कीमत पर साबित करेंगे कि योगी की वजह से बीजेपी की हालत अब उत्तर प्रदेश के अंदर पतली होती जा रही है। राहुल और अखिलेश की पार्टियां और उनके लोगों का दबदबा लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अब बढ़ रहा है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने योगी के खिलाफ क्या मोर्चा खोला है और क्यों जो है ये मोर्चा खोला गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में पंचायत चुनाव अब से 8 महीने बाद होने वाले हैं और इसी के चलते सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के 2 सहयोगी दलों ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद और अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले ही किस्मत आजमाएगी। यूपी के छोटे चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के जरिए 2027 के लिए बड़ा ख्वाब यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ने से यहाँ पर ख्वाहिश अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पूरी होगी या नहीं, ये भी एक सस्पेंस की बात है। दरअसल यूपी में 2026 की शुरुआत में ही पंचायत चुनाव होने हैं, जिन्हें 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। पंचायत चुनाव के बाद में सीधे 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे की 2/3 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण इलाकों से ही आती हैं, जहां पर पंचायत चुनाव होने हैं। इसलिए इसको सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है और सियासी दल पंचायत चुनाव के लिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करने में भी लगे हुए हैं, ताकि अपने हिसाब से, अपनी भाग्यता के हिसाब से जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा सके। इसलिए बीजेपी के साथ में रहते हुए भी ये दल जो है पंचायत चुनाव में अकेले दम पर लड़कर 2027 में अपनी सियासी बार्गेनिंग जो है उस पावर को बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में अपना दल सोनेलाल सबसे पुराने सहयोगी दलों में से एक है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में और उनके पति राज्य में मंत्री भी हैं। बीते दिनों अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है और हमारी पार्टी अपने स्तर पर पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इससे पहले भी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात काफी बार कह चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल ने ये साफ कहा था कि बहुत सारे संगठन से जुड़ना हमारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ही उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ 10-12 विधायकों के बनने से पार्टी का काम नहीं होता है, ये केवल माइलस्टोन है, लक्ष्य से अभी हम बहुत दूर हैं। यानी कहीं ना कहीं कमर कसती हुई अनुप्रिया पटेल अब दिखाई दे रही हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ में लड़कर अपनी ताकत को बढ़ाने की बात उनकी तरफ से साफ साफ कही जा रही है और साफ संकेत ये हैं कि अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव के जरिए 2027 के लिए सियासी आधार अपना मजबूत करना चाहती हैं। अनुप्रिया पटेल के बाद में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री
और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बात अगर कर लें तो उन्होंने भी यूपी पंचायत चुनाव अपने दम पर भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय निषाद ने दो टूक कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निषाद पार्टी अपने अकेले दम पर लड़ेगी और इसको बीजेपी के लिए एक झटका माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से हमारा गठबंधन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए था, ऐसे में पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के लिए हम पूरी तरह से जो है फ्री हैं और आने वाले समय में हम उसी आधार पर तय करेंगे कि हमें कितनी सीटें मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ में यहाँ पर पंचायत चुनाव में उतरने वाली है। वहीं संजय निषाद ने कहा कि अब समय आ गया है कि निषाद पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित भी करनी है। पार्टी की जड़ें गांव-गांव में फैली हुई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उसी नींव को मजबूत करने का सबसे अच्छा मंच है। हर गांव हर बूथ पर निषाद पार्टी का डंका लहराना है और समाज को उसकी राजनीतिक आवाज देने का समय अब आ गया है। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करें और लोगों को बताएं कि निषाद पार्टी ही उनकी असली प्रतिनिधि है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एनडीए के जो तमाम ही सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में अलग अलग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर ओपी राजभर भी किसी से अलग नहीं है, वो भी अलग ही चुनाव लड़ने का बात जो है वो पहले ही कह चुके हैं। मंत्री संजय निषाद ने यह भी साफ कहा था कि पंचायत चुनाव में लिया गया फैसला पार्टी के 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका तय करेगा, यानी साफ साफ तौर पर वही बार्गेनिंग वाला फॉर्मूला वो भी चाहते हैं। इस तरह उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को बढ़ाना मकसद है। निषाद पार्टी की ख्वाहिश को भी समझा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अकेले चुनाव लड़कर क्या वो अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे? जो झटका बीजेपी को देने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो दे पाएंगे, या फिर पंचायत चुनाव में हार के बाद में रणनीति में कोई बदलाव वापस से वो कर सकते हैं? राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करने में जुटे हैं और यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर एक विधानसभा क्षेत्र बच जाता है और यही वजह है कि अपना दल का फोकस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीटों पर टिका हुआ है। सियासी विश्लेषकों की अगर माने तो जिला पंचायत सदस्यों को मिलने वाले वोट के आधार पर राजनीतिक दलों को यह एहसास होता है कि वो कितने पानी में हैं और उत्तर प्रदेश में अपना दल का प्रभाव मुख्य रूप से कुर्मी समाज के बीच में है और इसी तरह निषाद पार्टी का आधार भी निषाद समाज के बीच में सबसे ज्यादा माना जाता है और इसीलिए ये दोनों ही पार्टियों का जोर अपने अपने समाज पर स्थापित जो करने की बात है वो कही जा रही, जो मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं। पंचायत चुनाव के आधार पर ही वोटों के समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है और सियासी दल ये समझते हैं और ये आकलन भी करते हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार आधार पर आगे की रणनीति हमें कैसे बनानी है। तो ये देखा जा रहा है कुल मिलाकर कि यूपी एनडीए में एक बिखराव सा इस समय मचा हुआ है। हालांकि दोनों ही दलों ने ये साफ कहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन जो है वो हम पंचायत चुनाव के बाद ही मानेंगे और हमें कितनी सीटें लेनी है, कितने पे लड़ना है, ये उसके बाद में विचार करेंगे। यानी अपनी मंशा भी साफ जाहिर कर दी है और अभी गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी नहीं किया है। इसलिए गठबंधन की परवाह किए बगैर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जो हैं अपनी सियासी एक्सरसाइज यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगले चुनाव लड़ने से खेल बिगड़ने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी पहले से पहले इनको बाहर कर दे। सियासी जानकारों की अगर माने तो बीजेपी के दोनों सहयोगी दल भले ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हों, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान की संभावना एनडीए के लिए मानी जा रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव क्योंकि प्रस्तावित हैं और सहयोगी दलों को अलग अलग चुनाव लड़ने से जनता में एक गलत मैसेज जा सकता है और यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा इसे मुद्दा बना सकती है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो मजबूत हो सकते हैं और गांव-गांव तक इसे वो बनाने का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ये दल इसलिए भी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि अगर पंचायत चुनाव में इनकी सीटें ठीक ठाक आ जाएं या फिर अनुमान से ज्यादा ही आ जाएं तो फिर ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं या फिर उन पर दबाव बना सकते हैं। वहीं पर साथ छोड़ने के बाद में अगर इनको लगता है इनके हिसाब से सीटें एनडीए के अंदर नहीं मिल रही हैं तो फिर ये नीतीश कुमार वाला खेल कर सकते हैं, यानी पलटी मारकर अखिलेश यादव के साथ भी आ सकते हैं।
ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और क्या ये जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं इसमें क्या नतीजा रहता है। क्या संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जो सोच रहे हैं क्या उनकी सोच यहाँ पर कामयाब हो पाएगी, क्या उनकी पार्टी को कामयाबी इन पंचायत चुनाव में मिल पाएगी या फिर यहाँ पर उल्टा नुकसान जो है वो एनडीए को होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर बीजेपी और इनकी पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं वो भी यहाँ पर जो है नुकसानदायक हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।